वेलकम फ्रेंड्स, कानून का ज्ञान विद एस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा चेक बाउंस के बारे में। दोस्तों चेक बाउंस के ऊपर वैसे बहुत वीडियो बनी हुई है, लेकिन आज मैं आपको इसमें एक सिंपल और सरल तरीके से बताने वाला हूं चेक बाउंस में आपको क्या क्या स्टेप्स पहले से ही लेकर चलने हैं और कैसे आपका चेक बाउंस का मैटर जल्दी खत्म हो सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं चेक बाउंस की प्रक्रिया की। दोस्तों चेक बाउंस कब होता है? या तो आपको जिसने चेक दिया हो, आपने बैंक में उसे जमा किया हो और उसके अकाउंट या तो बंद हो गया हो, इनसिफिशिएंट फंड यानी कि उसके अकाउंट में इतना पैसा ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी कोई रीज़न उसमें हो सकते हैं। और दोस्तों अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका पता लग गया है आपको कि आपका चेक बाउंस हो गया, जो आपको चेक दिया गया है वो आपका बाउंस हो गया है, तो ऐसे केस में दोस्तों दो चीज़ आप ज़रूर याद रखें। तो ओरिजिनल चेक और चेक रिटर्न मेमो जो बैंक प्रोवाइड करेगा वो ओरिजिनल आप ज़रूर लें, दोनों चीज़, क्योंकि आगे जाकर आप लीगली कार्रवाई उसके ऊपर कर सकते हैं जिसने आपको चेक प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों ये दो चीज़ लेने के बाद में आपको क्या करना है, चेक बाउंस होने के बाद में जो पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ टाइम लिमिट कितनी है लीगल नोटिस भेजने की। दोस्तों आपको चेक बाउंस होने के बाद में लीगल नोटिस भिजवाना है। आप एडवोकेट के ही थ्रू लीगल नोटिस भिजवाएं, क्योंकि उसमें फ्रेंड्स फ़ायदा ये रहता है कि जो बहुत सी पार्टीज होती हैं वो कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहती, और अगर आप खुद से नोटिस भेजेंगे और एक वकील के थ्रू नोटिस भिजवाएंगे उसमें बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। वो अपनी लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर बाकायदा नोटिस को भेजा जाएगा। तो एक एडवोकेट से ही आप नोटिस भिजवाएं, चाहे कोई भी एडवोकेट, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं का भी एडवोकेट कर सकते हैं, लेकिन लीगल नोटिस आप एक एडवोकेट के ही थ्रू भिजवाएं। अब लीगल नोटिस की टाइम लिमिट क्या है फ्रेंड्स? लीगल नोटिस की जो टाइम लिमिट है वो है 30 डेज, यानी कि जब आपका चेक बाउंस होकर आपको बताया गया बैंक द्वारा या रिटर्न मेमो आपको दिया गया उसका चेक बाउंस का, तब इसमें 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर आपको दोस्तों उसे लीगल नोटिस भेजना होगा और अपने पैसे की मांग करनी होगी। अब 30 दिन के बाद में जब आप लीगल नोटिस उसे भेज देते हैं तब क्या होता है, आपको 15 दिन वेट करना होगा। बहुत सी बार 60-70% जो केसेस हैं चेक बाउंस के दोस्तों लीगल नोटिस पे ही सिमट जाते हैं। 15 दिन के अंदर पार्टी एडवोकेट को कॉल कर लेती है या आपको कॉल करके कह देती है कि हम आपका पूरा पेमेंट देने के लिए तैयार हैं। तो लीगल नोटिस आप ज़रूर किसी एडवोकेट के ही थ्रू भिजवाएं, बिना लीगल नोटिस जाए केस भी नहीं पड़ सकता है। तो एक तो लीगल नोटिस आपको भिजवाना है विद इन टाइम। अब फ्रेंड्स लीगल नोटिस आपको भिजवाना है और आपको पता लगा कि जो वो बंदा है वो तो एड्रेस ही छोड़कर चला गया, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको जो है लीगल नोटिस बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल और व्हाट्सएप, इनके थ्रू भी आप जो लीगल नोटिस है वो सर्व करवा सकते हैं। तो दोस्तों तो ये तरीके हो गए लीगल नोटिस को सर्व करवाने के। तो आप मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करें अपने एडवोकेट। अब फ्रेंड्स 15 दिन का वेट कर लिया, कोई कॉल उसकी नहीं आई जिसने आपको चेक दिया था, तब आपको 138 का केस जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 138 का केस फाइल किया जाएगा उसके अगेंस्ट में। आपको एक वकील के पास जाना है, वकील साहब से कहना है कि मुझे 138 का जो केस है वो इसमें फाइल करवाना है, मेरा चेक बाउंस हुआ है। आपको ओरिजिनल चेक और आपका चेक रिटर्निंग मेमो जो है वो आपको देना होगा और उसके बेस पर केस एक तैयार किया जाएगा। केस तैयार होने के बाद में दोस्तों कोर्ट में फाइल होगा। कोर्ट में फाइल होने के बाद में कोर्ट उसको सुनेगा एडमिशन पर। अगर एडमिशन आपका केस हो जाता है, आपके जितनी भी लीगली आप रूप से चल रहे हैं, फिर कोर्ट उस पर नोटिस इशू कर देगा। अब दोस्तों नोटिस जाएगा उस पार्टी को कोर्ट के थ्रू। एक तो लीगल नोटिस वकील साहब ने भेज दिया, फिर उसके बाद कोर्ट की पावर आ जाती है, कोर्ट अपनी तरफ से एक नोटिस भेजेगा। अब नोटिस जाने के बाद में भी वो इग्नोर कर देता है तो क्या होगा, कोर्ट फ्रेंड्स अगली डेट पर उसके वारंट इशू कर देगा। कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट पुलिस के थ्रू उसके वारंट कर देगा। पहले इसमें दोस्तों बेलेबल वारंट होते हैं, अगर कोई नोटिस कोर्ट का लेने से या समन लेने से मना कर देता है, फिर बेलेबल वारंट जाते हैं। अगर बेलेबल वारंट भी वो मना कर देता है लेने से या नहीं मिलता है, तो दोस्तों उसके नॉन बेलेबल वारंट होंगे। नॉन बेलेबल वारंट में पुलिस उसे उठाकर लाएगी और लाकर कोर्ट में पेश। अब दोस्तों जो भी एक्यूज्ड है इसमें, जिससे आपको पैसे लेने थे, वो बेलेबल वारंट पे या कोर्ट के समन भेजने पे ही या एनबीडब्ल्यू पे पेश हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे केस में अगर वो तैयार होता है आपके साथ फैसला करने के लिए,
तो आपको अपना केस जल्दी सुलटाने के लिए अपना केस मीडिएशन सेंटर में रेफर करवाना पड़ेगा। आप वकील साहब से कहिए, वकील साहब खुद आपका केस मीडिएशन सेंटर में जज साहब को मेंशन कर सबमिशन देकर रेफर करवा लेंगे रिक्वेस्ट कर। और जब आपका केस वहाँ पे मीडिएशन सेंटर में रेफर हो जाएगा, वहाँ पर आप बैठकर अपने तरीके से उस बंदे से जिससे आपको पैसे लेने हैं, जिसके खिलाफ आपने केस फाइल करा है, अपनी टर्म्स पे एग्रीमेंट वहाँ पे बन जाएगा। अगर वो आपको पैसे किस्तों में देना चाहता है, मान लीजिए 1 लाख का चेक है, वो 2 या 3 बार में आपके साथ सेटलमेंट करना चाहता है, तो सेटलमेंट डीड वहां पर आपकी बन जाएगी। इस तरीके से आपका केस जल्दी सुलटाया जा सकता है चेक बाउंस का। अब दोस्तों अगर मान लीजिए पार्टी आती ही नहीं है एनबीडब्ल्यू होने पर भी, तो दोस्तों वो पीओ डिक्लेयर हो जाएगा। पीओ यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इसमें दोस्तों जमानत भी नहीं मिलती है आसानी से, इसलिए अगर कोर्ट का कोई भी समन या नोटिस आया है तो आप कोर्ट में पेश हो जाइए। अगर आप पीओ डिक्लेयर हो जाते हैं एक बार कोर्ट के, तो आप जेल जाने के बाद में इतनी आसानी से नहीं छूट पाएंगे जेल से। तो दोस्तों इस तरीके से जो चेक की कार्रवाई है वो होती है। आप अपना चेक का केस इस तरीके से जल्दी सुलटा सकते हैं। और अगर दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नीचे रेड बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता है। थैंक यू।